स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार पुलिस 21,391 पदों के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर का न्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। ठीक है। और देखिए, यह सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सफलता तब ही मिलेगा जब आप रिवीजन पे अपना फोकस कीजिएगा। ठीक है। जितना अधिक आप प्रश्नों का रिवीजन कीजिएगा, यही मेहनत आपको एग्ज़ाम के दिन रंग लाएगा। ठीक है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक डेली इस सेशन के साथ जुड़िए और अपने प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर ला जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राज्य का सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता है? ध्यान रखिए आप सभी लोग, म्यांमार जो है ना, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होता है भारत का। ठीक है। और भारत के कुल 4 राज्य जो है ना, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, असम का जो सीमा है ना, म्यांमार के साथ नहीं लगता है। और ध्यान रखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो असम ऑप्शन ए हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, चोराबाड़ी हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, यह हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, यह हिमनद नाम से ही स्पष्ट है, उत्तराखंड। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। कंबम घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, घाटी से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट घाटी का नाम है, देख लीजिए, कंबम। ठीक है। और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो जो लोग भी ऑप्शन बी तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा झील बालासन का अच्छा उदाहरण है? बताइए कौन सा झील इसका उदाहरण है? तो सांभर झील आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार हम बताए हैं कि सांभर झील किस राज्य में है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सांभर झील किस राज्य में है। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए आप सभी लोग, 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ पूर्वारोपित नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी आप सभी जानते होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि चंबल नदी जो हो जाएगा ना, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो जाएगा। बी हो जाए, सॉरी डी होगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 6वां नंबर प्रश्न है, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा में जो कमी पाया जाता है, देखिए नाइट्रोजन के भी कमी पाया जाता है, फॉस्फोरस होगा यहाँ पर, यानी कि तीनों का कमी पाया जाता है। डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। 6वां नंबर प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिक्ट और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों का आवास स्थल भी है? बताइए कौन सा वनस्पति हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि समाना वनस्पति ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न, वेस्टा 52 यूरोपा 243 ईडा आदि किसका प्रकार है? देखिए प्रकार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यह प्रकार हो जाएगा क्षुद्र ग्रह का। ठीक है। बी हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर, यानी कि विश्व या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब किस तिथि को बराबर होते हैं? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न, मेकांग नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? ध्यान रखिए आप लोग, मेकांग नदी का बात किया जाए तो चीन से भी प्रवाहित होती है, थाईलैंड और कंबोडिया, इन तीनों देशों से प्रवाहित होती है, फिलीपींस से प्रवाहित नहीं होती है। सी आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 11वां नंबर प्रश्न है आपका,
बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो आप सभी जानते हैं होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी पुणे, पुणे आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है जालियांवाला युद्ध कब लड़ा गया? सॉरी एक मिनट, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया? चिलियावाला युद्ध अब से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 15 नंबर, किस वैदिक ग्रंथ में पंड शब्द का सर्वप्रथम नमो उल्लेख मिलता है? देखिए पंड शब्द का अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। आगे देखिए सम्यक बुद्ध पिटक से संबंधित, सम्यक बुद्ध पिटक से संबंधित यहाँ देख लीजिए शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अभिधम हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है अपरशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा महापद्मनंद को जाना जाता है, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यानी कि प्रस्थ जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि 18 का सही जवाब ऑप्शन डी, कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख अगर देखा जाए तो 7वां अभिलेख हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के रचनाकार ध्यान रखिएगा फरिश्ता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? पहला भारतीय शासक ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 22 नंबर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? किस संदर्भ में मिलता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, जूता, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया? वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब गैरीबाल्डी हो जाएगा, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से कौन सम्मिलित था? देखिए यह प्रश्न काफ़ी बार हम सॉल्व स्टेट में करवा भी चुके हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। और 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, यानी कि जापान, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। र्यूसडाग कहाँ की संसद है? र्यूसडाग कहाँ की संसद है? पढ़िए 25 नंबर प्रश्न को, ध्यान रखिएगा स्वीडन की संसद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए इसका मुख्यालय का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा जेनेवा में है, ऑप्शन ए में जेनेवा दिया है, जेनेवा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए में विज्ञान दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न है, निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है? निवालिक शब्द को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइडर कप संबंधित है? राइडर कप से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न के लिए जो भी ऑप्शन सी गोल्फ बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की राजधानी रीगा है? देखिए रीगा किस देश की राजधानी है? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लताबिया की राजधानी क्या है? लीगा है, ठीक है। ऑप्शन ए लताबिया दिया गया है, ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, क्या कहा जाता है उसे? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 31 का सही जवाब यानी कि डिफ्लेशन कहा जाता है, सी में डिफ्लेशन दिया गया है, सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई?
देखिए इस योजना की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997। ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादन अगर देखा जाए तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 33 का सही जवाब एपी लर्नर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए आप लोग 34 नंबर प्रश्न, भूरेलाल समिति का संबंध। देखिए भूरेलाल समिति का संबंध अगर आप देखिएगा तो इस समिति का संबंध मोटर वाहनों में वृद्धि से है। ऑप्शन ए आपके 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता दर को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? बताइए किसका किया जाता है? तो 35 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, टोबिन टैक्स बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होती है? बताइए कौन नहीं होती है? तो ध्यान रखिए आप लोग, ब्रोकर आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, कथक किस राज्य का नृत्य है? 37 नंबर प्रश्न है, कथक किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, कोसी नदी परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 39 नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र बता रहे हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो बिहार में पाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी रोहतास, मुंगेर, कैमूर, इन तीनों जिला में पाया जाता है। डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा सभी। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? बताइए 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 41 नंबर प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन संबंधित है। तो 74वें संविधान संशोधन जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी नगर पालिका से। पंचायत से पूछेगा तो 73वां आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए 42 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नरेंद्र मोदी कहाँ के थे? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि गुजरात के थे। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने हैं और प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए चंद्रशेखर का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है। अनुच्छेद आप लोग पढ़े होंगे, आसानी से बता सकते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन ए आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था संवैधानिक है? कौन सी संस्था संवैधानिक है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 44 का सही जवाब ऑप्शन सी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। ऑप्शन सी आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो भारत का वायसराय जो किया गया था 1858। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया है? किस देश के संविधान से किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से किया गया है। डी आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्दों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? बताइए किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो देखिए 47 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, यानी कि इनमें से किसी भी संविधान यानी कि अनुच्छेद में नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए आप लोग 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित उपबंध का संशोधन
संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा किया जाता है? बताइए किसका किया जाता है? तो ध्यान रखिए आप लोग, 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध। ऑप्शन सी आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जो जारी करता है ना राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न, यानी कि साधारण विधेयक पर। ऑप्शन बी आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख लीजिए। आगे प्रश्न है आपका 50 नंबर, दिल्ली सरकार किन विषयों को छोड़कर राज्य सूची पर कानून बना सकती है? किस विषय को छोड़कर? तो देखिए छोड़कर पूछा गया है, तो भूमि, लोक व्यवस्था, पुलिस, इन सभी को छोड़कर ऑप्शन डी आपके इस 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 51 नंबर प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? सुरक्षित कौन सी राशि है? ध्यान रखिएगा, यानी कि केवल संवेग सुरक्षित होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 52 नंबर प्रश्न, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण क्या है? तो कारण एक ही है, ध्यान रखिएगा, वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन ए आपके 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 53 नंबर प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कब करता है ऊष्मा का अवशोषण? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, काला और खुदरा। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 54 नंबर प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि आवेशित कण है। ऑप्शन ए आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 55 अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 55 नंबर, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? देखिए यहाँ पर दर्पण नहीं पूछा है, लेंस पूछा है। तो लेंस पूछा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी आपके इस 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम यानी कि समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली उत्पादन में जो इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 235 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का पिघलना पूछेगा तो ध्यान रखिएगा भौतिक परिवर्तन, लेकिन जलना पूछेगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, शब्दों के जाल में फंसने का प्रयास मत कीजिएगा। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए विद्युत अपघटय क्या होता है? तो देखिए शुष्क सेल में विद्युत अपघटय जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन ए में दिया गया है, ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। और भी आप लोग देखें तो पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है, यह कथन गलत है। ठीक है, तीसरा भी कथन गलत है, केवल ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। खाने का सोडा है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, बिहार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा भी गया है। 60 का सही जवाब ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है ना। 61 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना। तो देखिए 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। ठीक है, आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किस रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन ए में दिया गया है, ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 63 नंबर प्रश्न है, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ब्रिक से जो प्रवाह होता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन बी 1200 सीसी। ठीक है, बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 64 नंबर प्रश्न है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह कारण पूछा गया है। ध्यान रखिएगा,
बाजार में सस्ता होता है? ऑप्शन बी आपके 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो पपीता है, आम है, गाजर है, बाकी दूध नहीं है। ऑप्शन डी आपके 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों के जड़ों का कार्य जो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए प्रकाश का संश्लेषण। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। करेंट अफेयर के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। ठीक है, डी आपके 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह प्रश्न तो काफ़ी बार बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो पहली परियोजना स्कीम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये आपके इस 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी अगर बात कर ले, देखिए दिए थे कमेंट में बताने के लिए 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। बाकी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती एनोमोलॉजी और फसलों की खेती एनोग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, सी आपके इस 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए अगर बात किया जाए इस सेट में, तो 70 के बाद देखिए मैथ के प्रश्न हैं। मैथ के प्रश्न इस सेशन में हम जानते हैं आप सभी लोग सॉल्व नहीं करवाते हैं, सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है 70 प्रश्न में आपका जीके और जीएस के जो प्रश्न हैं कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। पढ़ाई तो आप लोग बिल्कुल कमजोर कर दिए हैं, लेकिन पढ़ाई कमजोर मत कीजिए, नहीं तो आपका सपना ही एक बनकर रह जाएगा बिहार पुलिस के भर्ती को पाने का। ठीक है, रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए, लगे रहिए अपने स्टडी में, एक ना एक दिन आपका एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।